हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबको श्रीमद् भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरोही और अवरोही प्रक्रियाएं। ये जो अध्याय है इसकी शीर्षक है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें दो ज्ञान अर्जन की दो प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। एक है आरोही, दूसरा है अवरोही। आरोही क्या होता है? असेंडिंग प्रोसेस। मैं मेरा मन बुद्धि को नियोजित करके जो ज्ञान को हासिल किया, दूसरा आदमी कुछ साल बाद उसको पढ़ता है, समझता है, फिर उसमें खोट निकलता है, गलती निकलता है, गलतियां निकालता है और उसको फिर ठीक करने के लिए कोशिश करता है। तो यानी कि एक आदमी जो ज्ञान को अपना इंद्रियां, मन को और बुद्धि को लेकर हासिल किया है, उसमें क्या त्रुटि है उसको समझकर फिर उसको परफेक्ट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए फिर कोशिश करता है। तो ये जो तरीका है, ये जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ किया, उससे फिर सुधार लाने के लिए और दूसरा आदमी उसमें कोशिश करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे होके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये जो प्रक्रिया है ज्ञान को आगे लेने का, ये है असेंडिंग प्रोसेस, यानी कि आरोही प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया से आज की आधुनिक विज्ञान 300 साल पुराना है और ये हर विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षण होता है। परंतु आप देखिए, अगर मेरा जीवन को संपूर्ण रूप में व्यतीत कर दिया एक ज्ञान को हासिल करने के लिए, मगर ज्ञान में त्रुटि रह गया, तो इसका अर्थ क्या है? मैं कितना भी कोशिश किया, मेरा तो परफेक्शन नहीं हुआ ना। और आगे जाकर कितनी पीढ़ियों के बाद ये ज्ञान का परफेक्शन हो सकता है, पूर्णता आ सकता है, कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो ये 300 साल के आधुनिक विज्ञान को अगर इतिहास दिखा जाए तो हमें महसूस होगा कि जो कॉग्निटिव साइंस है, वो विज्ञान जो मुझे समझाता है कि मेरा अंदर अनुभूति कैसे होती है, मैं अपने आप को कैसे महसूस करता हूं, मेरा अंदर बौद्धिक विश्लेषण, मानसिक विश्लेषण कैसे होता है, इसकी संपूर्ण ज्ञान है नहीं। तो यानी कि क्या हम कहेंगे कि ये 300 साल में जितने सारे लोग हैं वो परम सत्य को जानने के लिए उनके पास योग्यता नहीं था? तो ये सबसे बड़ा सीमितता है आरोही पंथा की। ज्ञान प्राप्ति की आरोही प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बल व प्रयास पर निर्भर करता है। आरोही प्रक्रिया में ध्यान व दार्शनिक अटकलों के माध्यम से अवलोकनों को विस्तारण करना शामिल है। उदाहरण के लिए
प्राकृतिक प्रणाली को समझने के प्रयास का विचार करते हैं। मनुष्य वस्तुओं को आणिक स्तर पर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन या परमाणु माइक्रोस्कोप का निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार वह ब्रह्मांड की संरचना का निरीक्षण करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली दूरबीन का भी निर्माण कर सकता है और इन मशीनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वह गणितीय नियमों को प्रस्तावित कर सकता है। लेकिन बाद में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे प्रमाण का अवलोकन कर सकता है जो कि स्थापित गणितीय नियमों का विरोध करें और फिर पहले की समझ को छोड़कर और अच्छे नियमों को स्वीकार करना पड़ता है। अतः आरोही प्रक्रिया हमें एक संकीर्ण क्षेत्र की सीमित समझ तक ही ले जा सकती है जो कि केवल व्यक्ति की पहुंच के भीतर आधारित अवलोकनों या निरीक्षणों पर निर्भर है। अब देखिए निरीक्षण क्या होता है। एक तो निरीक्षण है कि मैं इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं। दूसरी तरह की निरीक्षण जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, एक बेम्बू की पाइप लेकर लोग देखते थे खुला आकाश को और उससे उनको समझ में आता था बुध की स्थिति आज आकाश में यहाँ पर है, काल यहाँ पर है, परसों यहाँ पर है, फिर उसकी गति की जो एक ट्रैजेक्टरी ये लोग तय करते थे उससे। इसको कहते हैं निरीक्षण। परंतु आज के जमाने में जो निरीक्षण प्रक्रिया जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया। पहले टेलीस्कोप और बहुत पावरफुल टेलीस्कोप और पावरफुल टेलीस्कोप और पावरफुल टेलीस्कोप, ऐसे ही माइक्रोस्कोप और पावरफुल माइक्रोस्कोप और पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो ये निरीक्षण हम जब करते हैं तो डाटा अलग हो जाता है। जितनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ही निरीक्षण जनित डाटा हमारा और नया नया होके आएगा। तो ये स्वाभाविक है, हर पीढ़ी में हमारी जो ज्ञान और फिजिकल लॉज जो है उसकी ज्ञान की वजह से उसकी परिवर्तन होना अवसंभावी है। इस प्रकार आरोही प्रक्रिया में बड़ी अनिश्चितता होती है और इसलिए इसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल व्यक्ति की इंद्रियों और मन पर निर्भर करती है जो दोषपूर्ण है, जैसा कि हमने पिछले खंड में चर्चा की है। इसकी अंतर्निहित सीमाओं और अनिश्चितता के कारण आरोही प्रक्रिया द्वारा इस भौतिक प्रकृति को भी पूरी तरह समझना संभव नहीं है। तो फिर आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक प्रकृति के परे है। ऐन्द्रिक अनुभव लौकिक होते हैं जबकि आत्मा अलौकिक है और इसलिए शारीरिक प्रेक्षण द्वारा उन्हें नहीं समझा जा सकता। यद्यपि ऐसे भी दार्शनिक है जो विश्वास करते हैं कि मानसिक अनुभव जिसका आधार ऐन्द्रिक अवलोकन है के द्वारा आत्मा और परमात्मा की प्रकृति को पूरी तरह समझा जा सकता है। अंततः वे अपने प्रयासों में ही फंसे रह जाते हैं और आध्यात्मिक विषय वस्तु उनके लिए हमेशा रहस्य बनी रहती है। तो मैं जैसे कि बताया कि आरोही प्रक्रिया में हम अपना बल पर, अपना मानसिक बल, बौद्धिक बल, अपना प्रयास इसका ऊपर निर्भर करते हैं। परंतु हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक प्रयास जो होता है वो भौतिक ही होता है, जबकि आत्मा और परमात्मा जो है वो अलौकिक है, यानी कि भौतिक समय और भौतिक आकाश की परे हैं। तो इसीलिए हम अगर कोई ज्ञान अर्जन करते हैं और उस ज्ञान में पूर्णता प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो ये आरोही प्रक्रिया में सीमितता को समझना चाहिए।
दूसरी ओर अवरोही प्रक्रिया में एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य एक आदर्श प्राधिकारी द्वारा निर्देशित होता है और वह व्यक्ति उच्च प्राधिकारी पर पूर्णतः निर्भर रहता है। वह प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करता है और इसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू करके इसका अनुभव प्राप्त करता है। अवरोही में हम भगवद गीता की पास जाते हैं, श्रीमद् भागवतम की पास जाते हैं, वैदिक ग्रंथों की पास जाते हैं, उपनिषद की पास जाते हैं और इस ग्रंथों को अध्ययन करके जो तत्वदर्शी हैं, जिनके पास ज्ञान है, उनके पास जाते हैं और उनसे ज्ञान लेकर हम दिव्य ज्ञान प्रक्रिया, दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करने का प्रक्रिया को समझते हैं और अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करने के बाद अपना इंद्रियों, अपना मन, अपना बुद्धि को भी प्रयोग करते हैं समझने के लिए कि मेरा अनुभूति में कुछ परिवर्तन आया है, मैं भौतिक इच्छाओं से प्रभावित हो रहा हूं या मैं न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर लिया हूं। न्यूट्रलिटी यानी कि मेरा जो भौतिक रूप है, स्वरूप है, टैग है, उससे मैं परे हो गया हूं। यानी कि मैं जब सोचता हूं मुझे मेरा जेंडर, मेरा नेशनलिटी, मेरा कास्ट, मेरा प्रोफेशन कोई प्रभावित नहीं करता है। आप कोई चीज को अगर समझने के लिए कोशिश करते हो, कोई भौतिक हो, दिव्य हो, तो हमें जो इनकी प्रभाव है, बहुत जड़ प्रकृति की जो प्रभाव है, वो जड़ प्रकृति की प्रभाव से अगर मुक्त होकर जड़ वस्तु को हम अनुक्षण नहीं करेंगे, तब जड़ वस्तुओं की ज्ञान हमारे अंदर कैसे आएगा। यानी कि दोनों ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान की पूर्णता और जड़ ज्ञान की पूर्णता, दोनों के लिए हमें अवरोही प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च तरीका है। इन स्रोतों में वैदिक ग्रंथ और विश्वसनीय गुरु शिष्य परंपरा से आने वाले आध्यात्मिक गुरु सम्मिलित हैं। वैदिक ग्रंथ, शास्त्र और विश्वसनीय गुरु शिष्य परंपराएं दोनों ही हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही श्री कृष्ण से आते हैं जो पूर्णतः दिव्य हैं। इन दोनों स्रोतों के बारे में अगले अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है। ये जो अवरोही प्रक्रिया है वो ज्ञान का दो स्रोत को बहुत बड़ा मान्यता देता है। पहला स्रोत है वैदिक ग्रंथ और दूसरा है तत्वदर्शी। तत्वदर्शी कौन होता है? जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। यानी कि तत्वदर्शी के एक दिव्य गुरु होते हैं, उनका और एक दिव्य गुरु होते हैं और उनका भी और एक है। ऐसे करके जो आदि गुरु जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण। आत्मा या पदार्थ के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों और मन को शुद्ध करना और दिव्य अलौकिक अनुभव के स्तर पर स्थित होना पड़ता है। ऐसा परिवर्तन तब होता है जब भगवान आत्मा को सीधे भौतिक जगत से चेतन जगत में ले जाते हैं। यह केवल भगवान की दया के माध्यम से ही होता है। मित्रों, हम जब ज्ञान अर्जन करने के लिए एक विश्वविद्यालय जाते हैं, एक विद्यालय जाते हैं, ये कभी प्रश्न नहीं करते हैं मुझे जो पढ़ाते हैं उनकी इंद्रियों के ऊपर संयम है या नहीं। ये बहुत बड़ा गलती है हमारी सामाजिक सिस्टम में। कोई समाज अगर ये समझ नहीं पाता है कि एक शिक्षक, एक बुद्धिजीवी, उसका सबसे बड़ा गुण जो है कि उसका इंद्रियों पर संपूर्ण संयम है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते और इसका जरूरी है,
क्योंकि अगर मेरा आत्मा के ऊपर संयम नहीं है, मैं कभी दूसरों को शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता हूं, या ये जड़ के बारे में हो या दिव्य जगत के बारे में हो, दोनों। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो ये जो दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, भगवान की दिव्य कृपा चाहिए। ये कृपा कैसे हमें महसूस होता है? जब हम दिव्य ग्रंथ की संगत में आते हैं, जब हम भक्तों की संगत में आते हैं। यह आध्यात्मिक कृपा ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करती है। यह भगवान की कृपा है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक पहचान को जागृत करती है। किसी भी प्रकार की प्रभावशाली भौतिक योग्यता भगवान की इस दिव्य कृपा को आकर्षित करने में व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकती। विस्तृत भौतिक योग्यता वाला व्यक्ति बहुत अमीर, प्रसिद्ध या शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन इस तरह की असाधारण क्षमताओं का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में कुछ भी महत्व नहीं है। वास्तविक ज्ञान केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य रूप से एक अध्यात्मवादी पूरी तरह से भगवान की दया पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा अनुकरण किए गए पथ को अवरोही प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में यदि किसी में भौतिक रूप से समृद्ध होने की कुछ असामान्य क्षमता है, तो वह स्वीकार करता है कि इन क्षमताओं का स्रोत स्वयं भगवान है। वह ऐसी क्षमताओं का उपयोग आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। मित्रों, इस पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा किया गया है। जैसे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में 15वें अध्याय में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदाविद एव च अहम्। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं ज्ञान की खोज में रहता हूं, मेरे अंदर में कोई प्रश्न है, उसके उत्तर मैं जानना चाहता हूं, तो भगवान स्वयं मेरा हृदय में अवस्थित है परमात्मा के रूप में, और वो मुझे बताते हैं इसके उत्तर कैसे है। मैं प्रयास करता हूं, मैं वैदिक ग्रंथ को पढ़ता हूं, मैं तत्वदर्शी के पास जाता हूं, मैं दिव्य ज्ञान को हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसको अभ्यास करता हूं, परंतु अंतिम में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में वो ज्ञान मुझे देते हैं। ये हमें समझना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज ग्रेस ऑफ गुरु एंड कृष्ण। गुरु और कृष्ण की कृपा इसको कहते हैं। और ये जो वैदिक ग्रंथ है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये है भगवान को परम सत्य के रूप में जानने के लिए, क्योंकि वैदिक ग्रंथ का संकलन करता जो है वो स्वयं कृष्ण है और कोई नहीं है। व्यासदेव उनके माध्यम बन सकते हैं, वाल्मीकि उनके माध्यम बन सकते हैं, नारद जी उनके माध्यम बन सकते हैं, परंतु ये धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो दिव्यता को समझने के लिए, दिव्यता को अनुभव करने के लिए जितने सारे ग्रंथ हैं, ये स्वयं भगवान से आता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि एक अवरोही प्रक्रिया है, जहां सत्य की खोज में निकला साधक गुरु शिष्य परंपरा के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। आध्यात्मिक ज्ञान बद्ध आत्मा जो पूर्ण अज्ञान के कारण आध्यात्मिक अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर आती है, को आध्यात्मिक ज्ञान केवल भगवान की कृपा और दया के कारण प्राप्त होता है। हम सब बद्ध जीव हैं,
बद्धजीव का अर्थ क्या है? अज्ञान के घेरे में हम पड़े हुए हैं, अज्ञान के घेरे में हम स्थित हैं। तो इससे निकलने के लिए हमारा अपना प्रयास काफी नहीं है। हमारा अपना प्रयास जरूर होना चाहिए। जैसे कि कोई एक समुद्र में डूब रहा है, वो अपने प्रयास से तो तैर सकता है, मगर कितना देर तक तैरेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा मानो। परंतु कोई नौका में जाकर, नाव में जाकर, शिप जल जहाज में जाकर अगर उसको बीच समुद्र से लेके नहीं आया, वो कभी बच नहीं सकता। ऐसे ही हम अज्ञानता का अंधकार में फंसे हुए हैं और सिर्फ गुरु परंपरा, दिव्य गुरु परंपरा जो है, इसको अगर हम समर्पित नहीं होते हैं, तब कोई हमारे पास सहारा नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा कि हम ऐसे अंधकार जगत से अपने आप को निकाल सकते हैं। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गंभीर साधक भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं। फिर उनकी यह योग्यता उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में सहायता करती है। ऐसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक खुद को भौतिक बंधनों से मुक्त करते हुए पूर्ण सत्य के करीब पहुंचने के लक्ष्य के साथ भौतिक प्रकृति के अध्ययन में संलग्न होते हैं। भगवान की कृपा पर उनके पूर्णतः निर्भर होने के कारण वे उन सांसारिक वैज्ञानिकों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, जो उपभोग करने की मानसिकता के साथ भौतिक प्रकृति को भगवान की जगह रखकर इसका अध्ययन करते हैं। ऐसे सांसारिक वैज्ञानिक मनुष्य को उनके स्वयं आत्म साक्षात्कार से दूर ले जाते हैं। इसलिए भौतिकवादी सभ्यता ने तथाकथित विज्ञान और तकनीकी उन्नति के साथ बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव पैदा किया है, जो विशाल रूप से व्यक्तित्व की विकृति का कारण बनता है। आज देखिए, विज्ञान बहुत उभरा हुआ है, तरक्की किया है, परंतु उस तरक्की के साथ हम ये भी देख सकते हैं, भारी मात्रा में बहुत सारे आज के जवान जो है मानसिक विकृतियों से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं आज के विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, ये जो ज्ञान, ये ज्ञान में पूर्णता नहीं है। क्यों? इस ज्ञान को हमारे पास जो लेके आए हैं, वो विज्ञानी जो है, उनके अंदर बहुत सारे लालच है, भौतिक लालच, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो इस सब दोष से भरे हुए विज्ञानी कैसे हमें सही ज्ञान दे सकता है? क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है, इसलिए मानसिक विकृति से हम पीड़ित हैं। तो असली ज्ञानी जो है, वो पहले आत्मसंयम में अपने आप को नियोजित करता है, न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद वो दिव्य ग्रंथ और तत्वदर्शी दोनों को समर्पित करते हुए इस ज्ञान को हमारे पास पहुंचाता है। तो ये जो भगवद गीता ज्ञान हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये विद्यालय और विश्वविद्यालय के ज्ञान से भरे हैं। तो इसलिए मित्रों, इसको आप लोग बड़े गंभीरतापूर्वक स्वीकार करें।